हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये हमारी सीरीज़ चल रही है क्विक रिवीजन मॉड्यूल एंड इसमें हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं लक्ष्मीकांत के, वो चैप्टर वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे छोटी सी वीडियो होती है और आप लोग दिन में 3-4 बार सुन सकते हैं, फैक्ट्स आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं किस चैप्टर की, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने वाले हैं। सो यहाँ पे लेंग्थिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंग्थिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसके रीज़न क्या है, बल्कि इसका बेसिकली रीज़न क्या है इसका कि इतना लेंथी क्यों है। तो एक तो जोग्राफिकल फैक्टर है कि जो हमारा इंडिया है वो जोग्राफिकली बहुत बड़ा है, ठीक है। वास्टनेस, हिस्टोरिकल फैक्टर्स जो हैं कि जो हमने एक तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया और मेजर पार्ट जो है वो हमने कहाँ से बोरो किया, 1935 एक्ट से। और ये एक्ट जो था ये खुद में बहुत बड़ा एक्ट था और मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो इसी एक्ट से हमने बोरो किया है। तो एक रीज़न तो ये होगा हिस्टोरिकल फैक्टर्स कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा दिखता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। दैन एक तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, स्टेट के लिए भी एंड सेंटर के लिए भी, तो एक रीज़न ये है। और एक है कि डोमिनेंस ऑफ लीगल यूनिटीज़, मतलब जो लॉयर्स वगैरह थे वो बहुत ज़्यादा थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो लॉयर्स बहुत ज़्यादा थे, तो इस हिसाब से भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ऐड की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस जो है बेसिकली वो सिर्फ डिस्कस किया गया हो। हमारे यहाँ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी पूरा डिटेल में बताया गया है। सो यहाँ पे जो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत डिटेल में, तो दैट्स वाई एक रीज़न ये है कि बहुत लेंथी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेटस की अगर हम बात करें तो ओरिजिनली 1949 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल था। और करंटली अगर हम बात करते हैं 470 आर्टिकल्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं। 12 शेड्यूल बाद में ऐड किए गए थे, 4 ओरिजिनली 8 थे, 4 जो हैं वो बाद में अमेंडमेंट्स के थ्रू ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वेरियस सोर्सेज से बोरो किया गया है, जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया, तो अगर हम स्ट्रक्चरल पार्ट की बात करते हैं तो ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। फिलोसॉफिकल पार्ट जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गए, तो ये हमने अमेरिकन फंडामेंटल जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जैसे वहाँ पे बिल ऑफ राइट्स है, तो वैसे हमने अमेरिका से बोरो किया ये फंडामेंटल राइट वाला कॉन्सेप्ट जो है। एंड अगर हम डीपीएसपी की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है। वहीं पॉलिटिकल पार्ट की अगर हम बात करें जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम वगैरह, तो ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जो यहाँ पे सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अलग से वीडियो बनी हुई है, आप लोग जाके जो प्लेलिस्ट है वहाँ विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो आप लोग सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहाँ से हमने कौन कौन से प्रोविजन बोरो किए हैं ये सब जाके आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो ना बहुत ज़्यादा रिजिड है ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो रिजिड की अगर हम बात करते हैं तो रिजिड किस वे में कि बहुत सारे प्रोविजंस को चेंज करने के लिए उसमें हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, ठीक है। आर्टिकल 368 के तहत ही हम उसको अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और फ्लेक्सिबल किस लिए कि काफ़ी सारे ऑर्डिनरी लॉ जो हैं उसके लिए हमें कोई स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए होती, वो सिंपल मेजॉरिटी से हम चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। देन इंडिया का क्या है कि मिक्स है दोनों, तो सम प्रोविजंस नीड स्पेशल मेजॉरिटी, अदर नीड्स स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ स्टेट्स, वाइल सम कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी नॉट अंडर आर्टिकल 368। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि कुछ तो हमने स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू चेंज करना है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 368। और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जैसे कि फेडरल फीचर्स जो हैं, सो फेडरल फीचर्स अगर हमने चेंज करना है तो उसके लिए स्टेट्स की परमिशन भी ज़रूरी है। तो मोर देन 50% स्टेट्स की मंजूरी भी ज़रूरी है, तभी उस फेडरल फीचर को हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। तो यहाँ पे फेडरल फीचर्स की अगर हम बात करें कि 2 गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंटर में और स्टेट में डिवीजन ऑफ पावर है, बिल्कुल डिवीजन ऑफ पावर है यहाँ पे, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, तो तीनों को डिवाइड की हुई। और अगर हम स्टेट सेंटर की बात करें तो ये 7th शेड्यूल में मेंशन किया गया है कि यूनियन लिस्ट है जो यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, एंड वहीं कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही गवर्नमेंट लॉज बना सकती हैं। तो पावर भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है हमारे पास, ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे सुप्रीम जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। जुडिशरी जो है हमारी वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ठीक है। हमारी जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट में भी ऑर्डर दे सकती है। लेजिस्लेचर का अगर कोई लॉ जो है वो वायलेट कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स, तो उसे भी स्ट्रक डाउन करने की पावर है हमारी जुडिशरी के पास। तो जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है। बाई कैमरलिज्म है, यानी कि हमारे यहाँ 2 हाउस हैं, लोकसभा भी एंड राज्यसभा भी। देन यूनिटरी फीचर अगर हम बात करते हैं, ये हमारे फेडरल फीचर्स थे। यूनिटरी फीचर की अगर हम बात करें तो जो सेंटर है हमारे यहाँ वो सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है,
और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टेट के लिए भी सेम है और सेंटर के लिए भी सेम है, और सिटीजनशिप जो है वो सिंगल सिटीजनशिप है। मतलब इंडिया के किसी भी कोने में आप हो, चाहे आप कर्नाटक में हो, तमिलनाडु में हो, नॉर्थ इंडिया के किसी स्टेट में हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक इंडियन हो, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि आपके पास तमिलनाडु की अलग सिटीजनशिप है और इंडिया की अलग सिटीजनशिप है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अब जुडिशरी इंटीग्रेटेड कैसे है कि जो अपॉइंटमेंट वगैरह होती है वो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट करती है। भले ही वो अलग प्रोसीजर है कि पूरी कमेटी डिस्कस करती है, तो ये इस चीज़ में हमने नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे जो है चेक्स एंड बैलेंस का जो है वो भी प्रोविजन है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही एकदम ही बहुत ही वाटर टाइट अरेंजमेंट्स हैं, ऐसा नहीं है। इंटीग्रेटेड भी हैं, चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सो यहाँ पे जो है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर, सेंटर जो है वो गवर्नर अपॉइंट करती है स्टेट्स में। ऑल इंडिया सर्विसेज जो है ये एक यूनिटरी फीचर है। इमरजेंसी प्रोविजन जो है ये एक यूनिटरी फीचर है। सो यहाँ पे जो है अगर हम बात करते हैं इंडिया के लिए जो है क्वाजी फेडरल यूज़ किया जाता है। तो क्वाजी फेडरल वर्ड ये बेसिकली सबसे पहले यूज़ किसने किया था इंडिया के लिए? के.सी. वेयर ने। सो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हम बहुत क्विकली रिवाइज कर रहे हैं सारी चीज़ें, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं लक्ष्मीकांत में। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। फीचर्स की अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो तरीके के जो है वो एग्जीक्यूटिव होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है? हमारे प्रेसिडेंट। रियल कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सो रियल पावर एंड नॉमिनल पावर्स जो होती है। मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर, ठीक है। मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन लेजिस्लेचर, जो मिनिस्टर्स होते हैं हमारे वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट होते हैं। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड सीएम। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, जो लोअर हाउस होता है या लोकसभा जो है उसे क्या वो हर 5 साल पर डिसॉल्व भी हो सकते हैं, डिसॉल्व किया जाता है। नए इलेक्शन होते हैं, फिर से न्यू लीडर को चुना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशरी सुप्रीमेसी। तो इंडिया का जो यूनिक बैलेंस है देखने को मिलता है हमारा। द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर पार्लियामेंट्री लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, की जो पार्लियामेंट लॉज पास करती है, तो कितने लॉज ऐसे होते हैं जो फंडामेंटल राइट्स वगैरह अगर हमारे वायलेट करें, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हमारी जुडिशरी के पास पावर है कि वो सीधे स्ट्रक डाउन कर देती है उन लॉज को, ठीक है। सो थ्रू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। वाइल द पार्लियामेंट कैन अमेंड द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं पार्लियामेंट जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, चेंज करने का जो पावर है वो किसके पास है? हमारे पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूंट पावर है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो जुडिशरी है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स एंड फोर्सेज बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज। मतलब अगर हम बात करते हैं यूएस की, तो यूएस में जो है हर स्टेट में अपनी एक क्या होती है? अपनी एक कोर्ट होती है, वो अपने हिसाब से पूरा रन कर रहा होता है सिस्टम। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब हायरार्की है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट है सबसे ऊपर, फिर उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद लोअर कोर्ट्स वगैरह जो होते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ऐसे हमारा ये चेन है, इंटीग्रेटेड है। टॉप पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो यहाँ पे जो है इंडिया में जो ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, जस्टिसिएबल इन नेचर। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो हम इसके लिए सीधे अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। इससे ये बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स है हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। इसका एम है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना। डीपीएसपी की अगर हम बात करें तो डीपीएसपी पार्ट 4 में ये नॉन जस्टिसिएबल होता है। और जो डीपीएसपी का एम है वो क्या है कि ये सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट करता है। वेलफेयर स्टेट के लिए डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A, ये ऐड किया गया था 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और जो कमेटी थी वो थी स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज एक्ट की गई थी। ये नॉन जस्टिशिएबल है। सो ये इंपॉर्टेंट है, नॉन जस्टिशिएबल है। सेक्युलर स्टेट, सेक्युलर स्टेट यानी कि कोई भी इंडियन स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में सबको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें, आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। ये किससे रिलेटेड है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन से, जो हर इंसान को मिला है, हर सिटीजन के पास है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की वोटिंग एज जो है ये रिड्यूस की गई थी। पहले 21 थी, उसके बाद इसको 18 कर दिया गया। अब आप 18 ईयर्स के होते हैं तो आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, ये प्रोविजन कब ऐड किया गया था? ये ऐड किया गया था 1988 में 61st अमेंडमेंट एक्ट के तहत। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप जैसे यूएसए में डबल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप है, इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में सिर्फ और सिर्फ नेशनल सिटीजनशिप है कि हम सब इंडियंस हैं। यूएसए में क्या होता है कि आप यूएसए के एक तो आपके पास यूएसए की सिटीजनशिप होती है, और दूसरी क्या, अगर आप मैक्सिको के हो तो आपके पास एक मैक्सिको की सिटीजनशिप होगी। तो वहाँ पे ऐसा सिस्टम है। इंडिया में ऐसा नहीं है, कोई स्टेट का इंडिया में सिटीजनशिप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नेशनल सिटीजनशिप की बात करते हैं इंडिया। यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस पार्ट 18 में है, कन्वर्ट्स फेडरल स्ट्रक्चर इनटू यूनिटरी वन विदाउट फॉर्मल अमेंडमेंट। तो यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजन जो है, इससे एक तो क्या कहते हैं
जो स्टेट्स की पावर होती हैं इमरजेंसी के टाइम पे वो स्नैच कर लेती है पार्लियामेंट। सो यहाँ पे जो है ये यूनिटरी फीचर दिखाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। 3 टियर गवर्नमेंट है एडेड बाय 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करें यहाँ पे, सो नॉट फाउंड इन एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पे हमारा 3 टियर गवर्नमेंट है। सबसे ऊपर तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, देन उसके बाद लोकल लेवल पे पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। सो ये इंपॉर्टेंट है बहुत। वर्ड फेडरेशन, जो फेडरेशन वर्ड है ये हमारा कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। नो वेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरेशन वर्ड कहीं भी यूज़ नहीं किया गया है। आर्टिकल 1 में जो इंडिया को डिस्क्राइब किया गया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स डिस्क्राइब किया गया है, एंड इसके 2 रीजंस दिए थे डॉक्टर अम्बेडकर ने। ये सारी चीज़ें मैंने जब आपके साथ MCQ डिस्कस किया था, पूरी लक्ष्मीकांत हमने कंप्लीट किया MCQ के थ्रू, तो वहाँ डिस्कस की थी ये सारी चीज़ें मैंने आपसे। तो ये जो हमारा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन मॉड्यूल है। आई होप आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।